धूप में हमारी त्वचा पर गर्मी लगती है। यह गर्मी हमें ऊर्जा का एहसास कराती है, जो सूरज से सीधे हमारे पास आती है। हम इसी ऊर्जा से चीजें गर्म कर सकते हैं, जैसे कि सोलर कुकर का उपयोग करके खाना पकाना। यह एक बहुत ही प्रभावी तरीका है। खाना भी बना सकते हैं। सोलर ओवन में खाना पकाना न केवल पर्यावरण के लिए अच्छा है, बल्कि यह ऊर्जा की बचत भी करता है। सोलर डेथ रे इसी आइडिया को बहुत आगे ले जाता है। यह एक अद्वितीय तकनीक है जो सूरज की ऊर्जा को केंद्रित करती है। एक बड़ा सा मैग्नीफाइंग ग्लास सोचो। यह ग्लास सूरज की रोशनी को एक छोटे से बिंदु पर केंद्रित करता है। जब आप इससे सूरज की रोशनी को फोकस करते हैं तो रोशनी बहुत गर्म हो जाती है। यह गर्मी इतनी तीव्र होती है कि यह वस्तुओं को जला सकती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि घुमा हुआ शीशा रोशनी को एक छोटी सी जगह पर जमा कर देता है। यह प्रक्रिया बहुत ही रोचक और प्रभावशाली है। अब हजारों शीशे सोचो जो सूरज की रोशनी को एक ही जगह पर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। यह एक विशाल ऊर्जा स्रोत बन जाता है। यही सोलर डेथ रे का बेसिक आइडिया है। यह तकनीक ऊर्जा के उपयोग के नए रास्ते खोलती है। इतनी तेज गर्मी बहुत ज्यादा तेज हो सकती है। यह ऊर्जा का एक शक्तिशाली स्रोत है जो हमारे भविष्य को बदल सकता है। आप इस सिद्धांत को एक सिंपल एक्सपेरिमेंट से देख सकते हैं। एक मैग्नीफाइंग ग्लास लीजिए और धूप में बाहर जाइए। इसे एक कागज के टुकड़े के ऊपर रखिए। देखिए कैसे लेंस से गुजरती हुई सूरज की किरणें कागज पर एक चमकदार दाग बनाती हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास को स्थिर रखिए। जल्द ही कागज से धुआं निकलने लगेगा और आखिर में आग पकड़ लेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लेंस सूरज की ऊर्जा को फोकस करता है। केंद्रित प्रकाश गर्मी में बदल जाता है, जो कागज को जलाने के लिए काफी होती है। शीशों का इस्तेमाल करके सूरज की शक्ति का उपयोग करने का विचार नया नहीं है। यह विचार सदियों पुराना है और इसका उपयोग कई संस्कृतियों में किया गया है। प्राचीन यूनानी वैज्ञानिक आर्किमिडीज ने 212 ईसा पूर्व में एक युद्ध के दौरान इस सिद्धांत का इस्तेमाल किया था। आर्किमिडीज, जो गणित और भौतिकी में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं, ने इस तकनीक का उपयोग अपने शहर की रक्षा के लिए किया। कहानी यह है कि आर्किमिडीज ने अपने शहर पर हमला करने वाले रोमन जहाजों पर सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए कई शीशों का इस्तेमाल किया था। उन्होंने इन शीशों को इस तरह से व्यवस्थित किया कि सूर्य की किरणें एक बिंदु पर केंद्रित हो जाए। कहा जाता है कि तेज गर्मी ने जहाजों को आग लगा दी थी। यह घटना इतनी प्रभावशाली थी कि इसे सदियों तक याद रखा गया। हालांकि इतिहासकार इस कहानी की सत्यता पर बहस करते हैं, लेकिन यह केंद्रित सूर्य के प्रकाश की क्षमता को दर्शाता है। यह सिद्धांत आज भी वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो सौर ऊर्जा के उपयोग के नए तरीकों की खोज कर रहे हैं। साइंस फिक्शन वाली असली सोलर डेथ रे बनाना बहुत मुश्किल है। यह एक ऐसा उपकरण है जो सूरज की रोशनी को इतनी तीव्रता से केंद्रित करता है कि वह वस्तुओं को जला सके। इसके लिए बहुत सारे शीशों या लेंसों की जरूरत होगी, जो सूरज की रोशनी को एक ही बिंदु पर केंद्रित करने के लिए पूरी तरह से संरेखित हो। यह प्रक्रिया बहुत जटिल और समय लेने वाली हो सकती है। हालांकि कुछ लोगों ने छोटे छोटे सोलर डेथ रे बनाए हैं जो लकड़ी जला सकते हैं या धातु पिघला सकते हैं, लेकिन ये उपकरण बहुत सीमित होते हैं और इनकी शक्ति भी बहुत कम होती है। लेकिन ये उपकरण फिल्मों में दिखाए गए विनाशकारी हथियारों से बहुत दूर हैं। फिल्मों में दिखाए गए सोलर डेथ रे बहुत ही अतिरंजित होते हैं और वास्तविकता से कोसों दूर होते हैं। यह याद रखना जरूरी है कि केंद्रित सूर्य के प्रकाश के साथ प्रयोग करना बहुत खतरनाक हो सकता है। अगर सावधानी नहीं बरती गई तो यह गंभीर चोटों का कारण बन सकता है। कभी भी मैग्नीफाइंग ग्लास या किसी अन्य फोकस करने वाले उपकरण को अपनी या दूसरों की तरफ न करें। यह बहुत ही खतरनाक हो सकता है और इससे गंभीर दुर्घटनाएं हो सकती हैं। तेज गर्मी से गंभीर जलन या अंधापन भी हो सकता है। इसलिए हमेशा सुरक्षा उपायों का पालन करें और किसी भी प्रकार के सोलर उपकरण का उपयोग करते समय सतर्क रहें।